श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि अधिक मास अब खत्म हो चुका है और फिर से स्टार्ट हो गया है। सावन का बहुत ही पवित्र महीना है न। काफी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में बहुत ज्यादा कष्टे हैं, हम लोग क्या करें, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। करे हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। कल बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। एक तो फिर से सामान्य स्टार्ट हो रहा है और ऊपर से कल ही है आपका चंद्र दर्शन भी, तो इससे सुंदर संयोग क्या ही हो सकता है। 555 वाला उपाय करके देखेगा, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि कल आपको जरूर करने चाहिए है ना। उससे पहले आपको यहाँ पर एक कनेर के फूल दिख रहे होंगे, है ना। ये कोई उपाय नहीं है, बस कल वाली जो वीडियो मैंने अमावस्या वाली बनाई थी उसी में काफी लोगों ने पूछा भैया बहुत डाउट है, तो मैं सभी को तो पर्सनल रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुन लो। काफी लोग कहते हैं भैया हमें पीला कनेर नहीं मिल पाया, हमने सफेद चढ़ा दिया, हमने ऑरेंज चढ़ा दिया। इतना ज्यादा वो टेंशन में थे, एक तो रोने लगे हमें व्हाट्सएप पे फोन करके। मैंने कहा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सा भी कनेर का फूल मिला हो, पीला मिला हो, सफेद मिला हो, ऑरेंज वाला मिला हो, वो कनेर का फूल होना चाहिए। समर्पित कर दिया, उसका पूरा लाभ आपको मिलेंगे। तो बहुत परेशानी होना है, बहुत घबराना नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आज के उपाय की। तुम आगे बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। कितने बेलपत्र लोगे, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। ये उपाय भी आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन छोटे छोटे जल्दी आप करते हैं, फिर कहते हैं भैया इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, फिर आपको लेना होगा तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से, और लेकिन इन दोनों चीजों को बहुत जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। देखो आपके पास में कितनी बेलपत्र है, 5 बेलपत्र चढ़ाया तो आप सभी लोगों ने कई बार होगा, लेकिन तरीका थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो, है ना। देखो पहला तरीका क्या है, जो आप 5 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र समर्पित करोगे भगवान शंकर, सॉरी भगवान गणेश के स्थान पे, जो शिवलिंग के राइट साइड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा रखना, उल्टा रखने की जरूरत नहीं है। डंडी हो जाएगी, बाहर की तरफ बत्ती होगी। महादेव की तरफ समर्पित करने के बाद जो कलश का जल आपके पास में है, उसी में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भगवान गणेश के ऊपर समर्पित करना। पहली बेलपत्र हो गई। अभी 4 बेलपत्र और है, सेम तरीके से समर्पित करोगे, जो महादेव के भोले शंकर के शिवलिंग का लेफ्ट साइड होता है। भगवान कार्तिकेय संस्थान, वहां पर दूसरी बेलपत्र डंडी होगी, बाहर की तरफ पति होगी, महादेव की तरह बिल्कुल सीधा सीधा रखना। ठीक है, 2 हो गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा चल यहां पर भी समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अब मैं जो बात यहां पर बताने जा रहा हूं वही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी बेलपत्र आप चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, लेकिन उसको चढ़ाने का एक तरीका है, वो बदल जाता है कि जो पट्टी होगी सिर्फ वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए, डंडी नीचे जलाधारी पर लटकनी चाहिए। ये बात कई बार बता चुका हूं, आप लोग गलतियां बहुत करते हैं। डंडी शिवलिंग के ऊपर नहीं रहेगी ना, जो माता सुंदरी का स्थान, ना डंडी यहाँ पे नहीं रहेंगी, डंडी बिल्कुल बाहर रहेंगी, लटकती होनी चाहिए यहाँ जलाधारी से, जहां से जल गिरता है। इस चीज का ध्यान रखना है ना। और पट्टी हो जाएगी महादेव की तरफ। फिर आपको अपने कलश में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए यहाँ पे समर्पित करना है ना। अब चौथी बेल पर जो समर्पित करोगे वहां पर भी लोग गलतियां करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो चौथी बेल पर समर्पित करनी है, माता के हस्त कमल पर डंडी कर देते हैं महादेव की साइड और पत्ती कर देते हैं अपनी साइड। अरे उल्टा क्यों रखते हो आप, बिल्कुल सीधा सीधा रखना होता है, एकदम जैसे स्टेट रखते हैं ना वैसे रखना। चौथी बेलपत्र हो गई और थोड़ा सा जन यहां पर भी आपको समर्पित कर देना होगा, है ना। 4 हो गया। और 5वां आपको पता है बेलपत्र कहां पे समर्पित करोगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर डंडी होगी, बाहर की तरफ पट्टी होगी, वो होगी आपकी तरफ, और यहाँ पे जो समर्पित करोगे उल्टा समर्पित करना। और जितना भी जल आप भी कलश में अब बचा है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी जो भी दुख पीड़ा दर्द कष्ट है वो कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। सावन का महीना फिर से स्टार्ट हो गया है, 1631 अगस्त तक रहेगा, तो आप सभी लोग उपाय को जरूर करेंगे।
ठीक है, बात ही समझ में चलो। तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली, जो कि 555 वाला था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। ये उपाय स्पेशली है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब कि दिन भर मेडिसिन खाता है, दवा उसको असर करती ही नहीं है ना, तो ये उपाय करके जरूर देखना, ठीक है। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। तो 5 बेलपत्री ना कितनी, 5 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा पीपल के पत्ते। भैया पीपल के पत्ते कितने लेंगे? तो ये भी आपको 5 पीपल के पत्ते देना, ठीक है। बिल्कुल कोमल कोमल पत्ता होना चाहिए। एक होता है टाइट पत्ते होते हैं, नहीं टाइट वाला नहीं लेना है, बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते, नए नए पत्ते पीपल के लेने। 5 बेलपत्र हो गए, 5 पीपल के पत्ते हो गए। फिर हमें ऐसे लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। अपने घर से जल भर लिया। जो 5 बेलपत्र होगी इस कलश के अंदर डालना, जो 5 पीपल के पत्ते होंगे इस कलश के अंदर डालना। डाल दिया, उसके बाद इस पूरे कलश को उठाएंगे और लेके जाएंगे। जो भी समी का पेड़ आपके घर के आसपास नजदीक में हो, गमले में लगा रखा है तो गमले में कर लेना, बहुत बड़ा सा पेड़ है तो वहां पे कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा नियम यहाँ पे चेंज होता है। आपके पास में एक कलश है जिसमें 5 बेलपत्र है, 5 पीपल का पत्ता है और जल है ना, एक दूसरा भी पात्र अपने घर से लेकर के जाना चाहिए। ग्लास लेना, कटोरी लेना, कुछ भी ले लेना, उसको लेके जाना और यहीं पे समीप पेड़ के नीचे आपको उसको रख देना, ठीक है। रख दिया। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके समीप पेड़ के नीचे, जमीन पर नहीं गिराना। जो पात्र, दूसरा पात्र अपने समीप पेड़ के नीचे रखा है, उससे जल को पीपल के पत्ते वाला बेलपत्र वाला जल आपको इसी में डाल देना होगा। चढ़ा जैसे चढ़ा देना वैसे ही आपको इस पत्र में चढ़ा देना होगा, देश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। समर्पित कर दिया। जब बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करोगे तो एक भी पत्ता इस पत्र में गिरेगा नहीं, सारे के सारे पत्ते आपके लौटने में रह जाएंगे, है ना। उन्हें लोटों में से पत्तों को उठाना और वहीं शमी पेड़ के नीचे पत्तों को रख देना। इस जल को जो भी व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उसको ले जा करके थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पिला देना। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी ना, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। हफ्ते 2 हफ्ते में मात्र एक बार इस उपाय को करना होता है। करके देखिएगा, एक बार करके देख लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जल नहीं पिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में जल को पिलाना होगा। तो 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरे, उससे पहले आप सभी को एक बहुत ही छोटा सा काम करना है और वो है कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है ना, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र मनोकामना पूर्ति का। ये बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ले लेना 5 बेलपत्र। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। कितना का लोटा ले लो, स्टील का ले लो, चम्मच ले लो, कटोरी ले लो, लेकिन हमें लेना है 2 पात्र। कोई सा भी 2 पात्र ले लेना और उन दोनों पात्र में जल भर लेना अपने घर से, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जो 5 बेलपत्र आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके अपनी मनोकामना करते हुए सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। पहले आपको बेलपत्र समर्पित करनी होगी। 5 की 5 दंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरह और पत्नी का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ से। समर्पित कर दिया। आपके पास में 2 पात्र में जल है, अरे है कि नहीं है। दोनों हाथों से जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहां पे समर्पित करोगे। अब यहाँ पर आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम बोलना है और वो बोलना होगा त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेके। किसका नाम? त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर दोनों हाथों से जल समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उसकी सारी इच्छाएं महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं, ठीक है। सुबह करना चाहिए, सुबह करिए। प्रदोष काल में करना चाहे तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। समझ में ये बात? चलो तो 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ आप सबको दे दूं कि पत्र और एक धतूरा लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक धतूरा है ना, सिर्फ और सिर्फ उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। डंडी होगी बाहर की तरफ और जो कांटे वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। जल वगैरह समर्पित करना हो तो पहले बार में जब भी करना हो कर लेना, लेकिन धतूरा जो आपको समर्पित करना है वो तो आपको समर्पित करना है, ठीक है। एक धतूरा समर्पित कर दिया।
अभी आपके पास में 5 बेलपत्र भी है। अरे है कि नहीं है तो उन 5 के पांचों बेलपत्र को लेकर पहुंच जाएंगे। महादेव के मंदिर में नंदी बाबा जरूर होंगे तो आपको 5 बेलपत्र को लेकर नंदी बाबा के पास जाना होगा। ठीक है, और उन 5 के 5 बेलपत्र को नंदी बाबा को समर्पित करना है। डंडी किधर भी रखी है, पत्ती की तरह भी रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इस उपाय में। ठीक है, एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी। नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है उस जगह पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। दूसरी बेल पर जो दूसरा पैर होता है उस पे समर्पित कर देना, जो तीसरा आपको बेलपत्र समर्पित करनी होगी। नंदी बाबा के दोनों सिरों के बीच में आपको समर्पित करनी होगी। तीसरी बेलपत्र जो चौथी बेलपत्र होगी नंदी बाबा के कान के पास में लगा देना, और जो 5वीं बेलपत्र होगी नंदी बाबा के पीठ पर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से सामान्य स्टार्ट होता है उस टाइम उपाय को कर लेता है, उसके घर की जो बीमारियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, इस उपाय में आपको धतूरा सिर्फ और सिर्फ महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और जितनी भी बेलपत्र है 5 के 5 बेलपत्र नंदी बाबा के पास में समर्पित करना होगा। ठीक है, कर दिया। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की जो कि बहुत प्यारे और बहुत सुंदर थे। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितनी भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।